हेलो गाइस, आज हम एक क्रिसमस कैरोल बाय चार्ल्स डिकेंस लेवल 3 रीड करेंगे। आइए इसका चैप्टर फर्स्ट देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट है स्क्रूज एंड मार्ले। ये दो लोगों के नाम है, एक का नाम स्क्रूज है और एक का मार्ले है। ये दोनों फ्रेंड हैं। आइए शुरू करते हैं। इट वॉज द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड 1844। ये जो साल है हमारे भगवान का 1844 है, यानी ये जो स्टोरी है 1844 की बात बताई गई है इसमें। जैकब मार्ले वाज डेड टू बिगिन विद। और जो जब स्टोरी बिगिन होती है इसमें शुरू में ही जो जैकब मार्ले है उनकी डेथ हो चुकी होती है। बट बिफोर डैट वी विल मेक अवर एक्वेटेंस विद हिज वर्थी सर्वाइविंग पार्टनर। तो इससे पहले हम पता लगाएंगे, परिचय लेंगे एक पूरे योग्य जीवित साथी का। वो कौन है? वो है एवेंजर स्क्रूज, जिसकी यहाँ पे बात हो रही थी। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा कि ये जो है 1844 की स्टोरी है और इसमें जो मारने हैं उनकी शुरू में डेथ हो चुकी है। और जब से ये स्टोरी शुरू है इससे पहले हम नेचर का पता लगाएंगे। किसका? एवेंजर स्क्रूज के नेचर का पता लगाएंगे, जो कि जीवित पार्टनर है, क्योंकि जो दूसरा पार्टनर मारने है वो शुरू में उसकी डेथ हो चुकी है स्टोरी के। स्क्रूज एंड मार्ने वर पार्टनर्स। स्क्रूज और मार्ने हैं, ये दोनों साथी हैं। दे वर मनी चेंजर इन लंदन। इन दोनों का मनी चेंज करने का जो है बिजनेस है लंदन में। ओन मार्ने वाज एज डेड एज ए डोरनेर। जो ओन मार्ने वो पूरी तरह उनकी डेथ हो चुकी है डोरनेर की तरह, दरवाजे के कील की तरह। डेट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर स्टोरी। ये हमारी स्टोरी के लिए जानना जरूरी है। स्क्रूज एंड ही वर पार्टनर फॉर ए लॉन्ग मैनी ईयर्स। स्क्रूज और ये जो मारने हैं वो एक साथी या बिजनेस पार्टनर है कई सालों से। स्क्रूज वाज मारने सोल एग्जीक्यूटर, हिज सोल हायर, हिज सोल फ्रेंड एंड सोल मॉर्नर। जो स्क्रूज है वो मारने का एक एग्जीक्यूटर है, यानी बिजनेस में काम करने वाला, उसका उत्तराधिकारी है, उसका फ्रेंड भी था और उसके शोक करने वाला अकेला इंसान भी था। एंड स्क्रूज कैरी ऑन द बिजनेस। और स्क्रूज ही इस बिजनेस को कैरी कर रहा था आगे। स्क्रूज नेवर पेंटेड आउट ओन मारनेस नेम। तो स्क्रूज ने अपने बिजनेस में कहीं भी का नाम, अपने फ्रेंड का नाम, मारने की डेथ का उसका नाम कहीं भी नहीं लिखवाया। देयर इट स्टूड ईयर्स आफ्टरवर्ड। काफ़ी सालों से अबव द वार हाउस डोर स्क्रूज एंड मारने। तो काफ़ी सालों से जो वार हाउस है जो उसके डोर पे स्क्रूज और मारने का नाम लिखा हुआ था। स्क्रूज वॉज सो परफेक्ट इन बिजनेस डैट द फर्म इंजॉयड ए साउंड स्टैंडिंग। जो स्क्रूज थे वो अपने बिजनेस में इतने परफेक्ट थे कि उनकी बड़ी अच्छी मार्केट में रेपुटेशन थी। ही डिड नॉट फेयर टू ड्राइव ए परफेक्ट बार्गिन इवन एट मारनेस फंडर। वो इतने बड़े बिजनेसमैन थे कि उन्होंने अपने फ्रेंड मारने के अंदर भी नेगोशिएशन करने की, उनकी जो संस्कार में भी वहाँ भी उन्होंने काफ़ी नेगोशिएशन किया। अपने फ्रेंड मारने के संस्कार तक में भी इतने बड़े वो बिजनेसमैन थे। मिसएंथ्रोपिक आइज, यानी कि वो नॉन फ्रेंडली पर्सन थे, तो उसे कहेंगे मिसएंथ्रोपिक आइज। एक मुहावरा यूज़ किया गया है। डैट वाज डैट व्हाट स्क्रूज वाज। मतलब स्क्रूज इस तरह के थे। ए टाइट फिस्टेड हैंड, यानी बिल्कुल एक कंजूस इंसान थे स्क्रूज। एक स्क्वीजिंग, मतलब किसी को भी निचोड़ लेते थे। रेंचिंग, कस लेते थे। ग्रेस्पिंग, पकड़ लेते थे। स्क्रैपिंग, खरोच लेते थे। क्लचिंग, जकड़ लेते थे। उनका ऐसा बिहेवियर था। कफ्टेस ओन सिंसियर, एक पापनाची पापी आत्मा थे वो। हार्ड एंड शार्प एज फ्लिंट स्टोन, बहुत ही ज़्यादा हार्ड, सख्त थे और पॉइंटेड थे एक फ्लिंट स्टोन की तरह। ये एक चकमक पत्थर का नाम है जो कि आग जलाने में काम होता है। उस पत्थर की तरह वो सख्त और पॉइंटेड थे। सीक्रेट, बड़ी सीक्रेट अंदर रखते थे। सेल्फ कंटेंट, अपने अंदर ही रहने वाले। एंड सॉलिटरी लाइक एंड ऑस्टर, और बिल्कुल अकेले रहने वाले, जैसे कि सिप्पी समुद्र में रहते हैं उसी तरह से बिल्कुल अकेले रहते थे इस दुनिया में। द चेंजिंग सीजन, बदलता हुआ मौसम, हैड लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन स्क्रूज। स्क्रूज पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता था। नथिंग कुड वार्म हिम, उन्हें गर्मी नहीं लगती थी। नथिंग कुड चिल हिम, उन्हें सर्दियों में ठंड नहीं लगती थी। नो विंड डैट ब्लू वाज बिटर देन हिम, कोई हवाएं उनको दुख नहीं देती थी। नो फॉलिंग स्नो वाज मोर बिटिंग, गिरती हुई बर्फ़ भी उन्हें चुभती नहीं थी। एंड नो पेल्टिंग रेन लेस मर्सीलेस, और तेज़ आती हुई बारिश पे भी उन्हें दया नहीं आती थी। नो बडी एवर स्टॉप्ड हिम इन द सी स्ट्रीट टू सेव विद ए स्माइल, सड़क पे जाते हुए कोई भी उन्हें रोकता नहीं था मुस्कुराते हुए कि माई डियर स्क्रूज हाउ आर यू, और ये कहते हुए पूछते हुए कि आप कैसे हैं। नो बैगर स्ट्रेच देयर हैंड इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने कोई भी भिखारी हाथ नहीं फैलाता था। नो चिल्ड्रन आस्क हिम व्हाट टाइम इट वाज, कोई बच्चा उनसे नहीं पूछता था कि क्या टाइम हुआ है।
No man or woman ever once in on his life inquired of Scrooge the way to such and such a place. रास्ते में जाते हुए कोई भी आदमी या औरत उन्हें रोक के कोई रास्ता नहीं उनसे पूछते थे, या किसी जगह या रास्ते के बारे में भी नहीं पूछते थे. इवन द ब्लाइंड मैन्स बैगर, यहाँ तक कि किसी अंधे आदमी का कुत्ता भी अपीयर टू नो हिम एंड अवॉइड हिम ऑन द स्ट्रीट, तो कुत्ता भी उन्हें ना पहचानता था और उन्हें भी अवॉइड करता था. आइए अब इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं इस पेज के. सर्वाइविंग मैंने लिविंग, जो मिस्टर स्क्रूज थे वो एक लिविंग इंसान थे, और जबकि उनका फ्रेंड था वो एज डेड एज ए डॉर्मैन, तो वो पूरी तरह से डेड था, यानी वो जिंदा थे और उनका फ्रेंड पूरी तरह से डेड था. सोन मैंने अकेले या ओनली. मिसएंथ्रोपिक आइज मैंने एक नॉन फ्रेंडली पर्सन थे. कवशियन मैंने ग्रीडी लालची इंसान थे कि और पैसा मिले और पैसा मिले. पैडिंग मैंने हैविली, फॉर्निंग हैविली यानी तेज बारिश या तेज स्नो जैसे होती है गिरती है उसे कहते हैं. आइए अब इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं हम. बट स्क्रूज डिड नॉट केयर, लोगों के ऐसे बिहेव से उन्हें कोई परवाह नहीं थी. ही डिड नॉट लाइक एनी कंपनी और डिड ही वॉन्ट एनी ह्यूमन सिंपैथी फॉर एनी वन. उन्हें किसी का भी साथ नहीं चाहिए था, न उन्हें किसी से कोई सिंपैथी चाहिए थी. ऑफ ऑन द गुड डेज इन द ईयर, और अच्छे दिनों की तरह, एंड क्रिसमस ईव, जैसे और अच्छे दिन होते हैं तो क्रिसमस ईव को भी उसी तरह से बाकी अच्छे दिनों की तरह ही बस वो समझ रहे थे. ओल्ड स्क्रूज, बूढ़े स्क्रूज, सेट बिजी इन हिज काउंटिंग हाउस, और वो बैठे हुए थे अपने चैम्बर में जहाँ पे वो काउंटिंग वगैरह करते थे या अकाउंट्स करते थे, वहाँ पे बिजी, अपने काम में बिजी थे. और आज एक क्रिसमस ईव थी. इट वॉज कोल्ड ब्लीक बिटिंग वेदर, बाहर बहुत ही उदास काटने वाली ठंड थी, बहुत धुंध थी और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी. द सिटी क्लॉक हैड ओनली स्टक 3 o'clock इन द आफ्टरनून, जबकि जो शहर की जो घड़ी थी वो 3 बजे का टाइम बता रही थी. बट इट वॉज क्वाइट डार्क ऑलरेडी, फिर भी 3 बजे होने के बाद भी बाहर इतना अंधेरा था क्योंकि ठंड और धुंध होने की वजह से बाहर बहुत अंधेरा दिख रहा था. द फॉग वॉज सो थिक आउटसाइड, बाहर बहुत ज़्यादा धुंध थी. डेट ऑन दो द स्ट्रीट वाज द नैरोस्ट, जबकि गली बहुत ही छोटी थी, फिर भी द हाउसेज अपोजिट वर लुकिंग लाइक फैंटोम्स, तो जो घर थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि यहाँ पे कोई भूत ही रहते हैं, इतना सुनसान हुआ था इतनी ठंड की वजह से. The door of Scrooge's office chamber was open so that he might keep his eye upon his clerk. जो स्क्रूज थे उनके ऑफिस का जो चैम्बर का जो दरवाज़ा था खुला था ताकि वो ध्यान रख सकें उनके ऑफिस के या चैम्बर के बाहर जो क्लर्क बैठा हुआ है. Who sat in a miserable knitted room outside his chamber, जो बड़े छोटे से दयनीय कमरे में उनके चैम्बर के बाहर एक उनका जो क्लर्क बैठा है उन पर नज़र रखने के लिए उन्होंने अपने चैम्बर का दरवाज़ा भी खोला हुआ था. स्क्रूज हैड ए वेरी लिटिल फायर, जो स्क्रूज थे उनके चैम्बर में बहुत थोड़ी सी आग जल रही थी. बट द क्लर्क्स फायर वॉज स्मॉलर दैट इट लुक लाइक जस्ट वन पीस ऑफ कोड, और जो क्लर्क था उनकी जो जगह थी जहाँ वो बैठे हुए थे वहाँ तो बस एक ही कोर का पीस जल रहा था. When the corn burnt out, जब वो कोर्न बुझ गया, the poor clerk could not rekindle, तो जो बेचारा गरीब क्लर्क था उसे दोबारा जला भी नहीं सकता था. बिकॉज स्क्रूज केप्ट द कोर बॉक्स इन हिज ओन रूम, क्योंकि जो मिस्टर स्क्रूज थे वो कोर के डिब्बे को भी अपने रूम में ही रखते थे. इफ़ यू वेंट टू आस्क फॉर ए लिटिल कोर, अगर उनका क्लर्क उनके पास जाके थोड़ा सा कोढ़ा मांगता था जलाने के लिए ताकि ठंड से बचा जा सके, हिज मास्टर हिंटेड दैट ही वुड हैव टू लीव हिज जॉब, तो जो उनका मास्टर इस तरह से उनसे बिहेव करता था कि वो उन्हें नौकरी से निकाल देगा. द मैन वुड देन पुट ऑन हिज वाइट ओवरऑल, तो फिर वो जो क्लर्क था वो जो भी उसके अपने वाइट रंग का ओवरऑल जो जैकेट या कुछ भी जो भी उसने पहन रखा था अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, ट्राई टू वार्म हिमसेल्फ ए लिटिल एट द कैंडल और द डस्ट, तो उसी से अपने आप को सर्दी से बचा रहा था और उसकी टेबल पर एक छोटी सी कैंडल जल रही थी, बस उसी से अपनी सर्दी से वो निजात पा रहा था. दिस वाज द सीन इन स्क्रूज वार हाउस, तो ये सीन जो था स्क्रूज के वार हाउस गोडाउन का था. वेन सडनली, तभी अचानक से ए मैरी क्रिसमस एंकर, एक मैरी क्रिसमस अंकर करते विच ए चीयरफुल वॉइस एट द डोर, तो डोर पर खुशी से एक मैरी क्रिसमस अंकर कहते हुए एक आवाज़ आती है. इट वॉज द वॉइस ऑफ स्क्रूज नेफ्यू, ये आवाज़ स्क्रू के भतीजे की थी. वाह सैड स्क्रूज हम स्क्रूज ने ऐसे वाह ऐसे करके चढ़ाया. नॉनसेंस, ये मतलब नॉनसेंस कहते हुए. द यंग मैन हैड वॉक रैपिडली इन द फोक एंड फ्रोस्ट एंड नाउ हिज फेस वॉज शाइनिंग, जो छोटा बच्चा था वो जल्दी जल्दी से धुंध में और ठंड में और उसका फेस बड़ा शाइनिंग करता हुआ चलता हुआ आया.
इट वॉज र्यूडी एंड हैंडसम, जब बच्चा था वो सुर्खदार और बड़ा ही हैंडसम था। हिज हाइज स्पार्कड, तो उसकी जो आंखें थी वो चमक स्पार्कल कर रही थी। एंड हिज ब्रीथ स्मोक, और उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। इट वॉज फुल ऑफ चीयर, वो बड़ी खुशी से भरा हुआ था। क्रिसमस ए हम्बग अंकल, क्रिसमस और नॉनसेंस अंकल, उनके स्क्रूज के भतीजे ने कहा क्रिसमस नॉनसेंस कैसे? यू डोंट मीन डैट आई एम श्योर, मुझे पता है कि आपका ये मतलब नहीं था कि आप क्रिसमस को नॉनसेंस नहीं कह रहे थे। आई डू स्क्रीस, स्कूल ने कहा नहीं नहीं, मैं उसी को मतलब कह रहा था, मैरी क्रिसमस। वट रीज़न हैव यू टू बी मैरी, मतलब क्रिसमस जो है वो खुशी की बात कैसे है? यू आर पुअर इनफ, तुम तो इतने गरीब हो। बिटिंग, अब आइए इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। बिटिंग वेदर, बिटिंग वेदर मैंने बहुत ही ज़्यादा ठंड। फैंटॉप मैंने घोस्ट, जैसे कोई यहाँ पे भूत प्रेत रहते हो। चैम्बर मैंने जो ऑफिस था ना मिस्टर स्क्रूज का। रिकाइंडर मैंने रीनीट, दोबारा जलाने के लिए उनके कलर के पास जैसे कोयला नहीं था ना। ओवरऑल यानी लूज फिटिंग गारमेंट वोन ओवर ऑर्डनरी क्लोथ फॉर प्रोटेक्शन, ठंड में कोई चीज़ जैसे रैप कर ली जाए उसे कहते हैं ओवरऑल। वार हाउस मैंने लार्ज बिल्डिंग वेयर रॉ मटेरियल ऑफ फिनिश्ड गुड्स आर स्टोर, ये ऐसी बिल्डिंग यहाँ पे जैसे बनाई जाए, स्टोर रूम कहते हैं ना हमारे जैसे ऑफिस में कोई स्टोर हो जहाँ पे हम अपना गुड्स वगैरह या सामान या माल रखते हैं। हम्बग मैंने नॉनसेंस, तो जिस तरह से उन्होंने कहा था कि नॉनसेंस कहा था स्क्रूज ने, या इनसियर बेवकूफ़ी की बात। रैपिडली मैंने वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी, जो उनका नेफ्यू था ना ठंड की वजह से जल्दी जल्दी चल के उनके पास आया। रूडी मैंने फेस हैविंग ए हेल्दी रेड कलर, जैसे कोई पुअर नहीं होते, जो लोग रिच होते हैं तो उनका फेस ऐसे पिंकिश रेड होता है, तो उससे मतलब था रूडी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से मिस्टर स्क्रूज अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, ओल्ड स्क्रूज अपने काम कर रहे हैं अपने ऑफिस का, और उनका नेफ्यू उनके पास उन्हें ग्रीट करने के लिए आता है क्रिसमस के ऊपर। कम देन रिप्लाइड द नेफ्यू गेली, तो आओ फिर, जो उनका नेफ्यू भतीजा है खुशी से बोलता है कि आओ फिर। वट राइट हैव यू डू टू बी डिसमैन, यू आर रिच इनफ, फिर वो कहता है कि आप इतने उदास क्यों हो, आप तो अमीर हो ना। जो उनकी जो आपने देखा था ना जो मिस्टर स्क्रूज थे वो उसको कहते हैं मैरी क्रिसमस की क्या ऐसी कौन सी खास है, तुम तो इतने गरीब हो, स्क्रूज जैसे कहते हैं। तो उसके रिप्लाई में नेफ्यू कहता है कि आप फिर क्यों उदास हो, आप तो अमीर हो। स्क्रूज रिटोटेड बा हम्बग, तो स्क्रूज है पलट के कहते हैं क्या नॉनसेंस है, क्या बेवकूफ़ी है। डोंट बी क्रॉस अंकल सेड द नेफ्यू, तो नेफ्यू कहते हैं कि आप नाराज़ मत हो। वट एल्स कैन आई बी, तो कहते हैं फिर मैं क्या करूँ। रिटर्न में अंकल उन्हें क्या कहते हैं कि फिर मैं क्या करूँ। वेन आई लिव इन सच ए वर्ल्ड ऑफ फूल्स, जब मैं एक बेवकूफ़ों की दुनिया में रहता हूँ। इफ़ आई हैड माई वे एवरी इडियट हु गोज़ अबाउट विद मैरी क्रिसमस ऑन हिज लिप्स, अगर मेरा बस चले तो हर वो जो मैरी क्रिसमस लेने के अपने होठों पे घूम रहा है, शुड बी वॉइड, उन्हें मैं उबाल दूँ विद हीज ऑन पुडिंग, वो जो उन्होंने पुडिंग बनाई ना उसी पुडिंग में डाल के मैं उसे उबाल दूँ और दफन कर दूँ। जिनके भी मन में, जिनके भी दिल में बड़ी ये धर्म की भावना है ना, इन्हें मैं उबाल के उसके अंदर दफन कर दूँ। अंकल क्राइड द नेफ्यू, तो भतीजा चिल्लाता है, अंकल कस के चिल्ला के अंकल बोलता है। मैरी क्रिसमस इंडीड, मतलब मैरी क्रिसमस वाकई। मोक्ड स्क्रूज, जो स्क्रूज है वो मजाक के अंदाज में कहते हैं मैरी क्रिसमस, सच में यानी क्रिसमस जो मैरी है बड़ी खुशी की बात है। मच गुड इट हैज़ एवर डन यू, तो इसने ऐसा तुम्हारे साथ क्या अच्छा कर दिया जो तुम कह रहे हो क्रिसमस बड़ी खुशी की बात है। देयर आर मैनी नाइस थिंग्स बाय विच वी डू नॉट प्रॉफिट बट फ्रॉम विच वी डिराइव गुड, कई चीज़ें ऐसी, अच्छी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता फिर भी हमें उसको करके अच्छा लगता है। रिटर्न द नेफ्यू, तो नेफ्यू रिटर्न में कोई जवाब देता है। क्रिसमस टाइम इज़ वन एमंग मैनी सच, और क्रिसमस का टाइम भी उनमें से ही एक है। आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ क्रिसमस टाइम एज ए गुड टाइम, मैं हमेशा क्रिसमस के टाइम को एक अच्छा टाइम समझता हूँ। ए काइंड, एक अच्छा, फॉर गिविंग, किसी को माफ़ करने वाला, चैरिटेबल, किसी के लिए भला करने वाला, प्लीजेंट टाइम, एक अच्छा टाइम होता है। वेन मैन एंड वुमेन ओपन देयर हार्ट फ्रीली, जब आदमी और औरतें अपना दिल खोल के, एंड थिंक ऑफ पीपल हु नीड हेल्प, दूसरों की मदद करते हैं जिन्हें उनकी मदद की ज़रूरत होती है। एंड देयर फॉर अंकल, इसलिए अंकल, दो इट हैज़ नेवर पुट ए स्क्रैप ऑफ गोल्ड और सिल्वर इन माई पॉकेट, तो इसको करने से कोई मेरी जेब में सोना और चांदी नहीं आ जाता। आई बिलीव डैट इट हैज़ डन मी गुड, किसको करके मुझे अच्छा लगता है। एंड विल डू मी गुड, और मेरे साथ अच्छा होगा। आई से गॉड ब्लेस इट, और इससे भगवान हमें आशीर्वाद भी देंगे।
द क्लर्क इन द सेल स्पॉन्टेनियसली अपलॉडेड। जो क्लर्क छोटे से सेल में बैठा हुआ था वो लगातार उसे अप्रिशिएट करता है। बट ही इमीडिएटली बिकेम वाइजर एंड शट अप। लेकिन वो एकदम से समझदारी से चुप हो जाता है। लेट मी हियर अनदर साउंड फ्रॉम यू स्क्रूज वॉन्ट द क्लर्क। तो जो स्क्रूज हैं क्लर्क को वार्निंग देते कि मैं तुम्हारे मुंह से कोई साउंड ना सुनूं। एंड यू विल मोर्न द लॉस ऑफ योर जॉब इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर क्रिसमस। तो बजाय क्रिसमस की खुशी के तुम्हें अपनी जॉब का दुख मनाना पड़ेगा। डोंट बी एग्री अंकल। गुस्सा मत हो अंकल। कम डाइन विद अस टुमारो। हमारे घर कल आओ और हमारे साथ खाना खाओ। वाई डिड यू गेट मैरिड आज स्क्रूज। तो स्क्रूज ने उससे कहा कि तुमने शादी क्यों की। बिकॉज आई फेल इन लव आंसर फ्रेड। तो जो फ्रेड है जो भतीजा है उसका नाम था फ्रेड और उसने आंसर कहा क्योंकि मुझे प्यार हो गया था। आइए इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। डिसमेल मैंने सैड उदास। डिराइव मैंने गेट क्या पाया तुमने क्रिसमस से। स्पॉन्टेनियस मैंने इन ए नेचुरल वे। अपलॉडी मैंने चीयर यानी कि जो क्लर्क था वो काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा था भतीजों की बात को तो चीयर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस समय मिस्टर स्क्रूज टेबल पर बैठ के अपना काम कर रहे हैं ऑफिस में और ये कैंडल्स जल रही हैं। तो उनके जो नेफ्यू उनके साथ आके बातचीत कर रहे हैं और अपने घर उन्हें क्रिसमस पे इनवाइट करने के लिए आए कि आप हमारे घर आइए, हम पार्टी करेंगे, डिनर करेंगे एक साथ। बिकॉज यू फेल इन लव, क्योंकि तुम प्यार में थे। ग्राउंड स्क्रूज, स्क्रूज चिल्लाए। गुड आफ्टरनून यानी गुड आफ्टरनून कहा फिर उन्होंने। नो अंकल, नहीं अंकल। बट यू नेवर केम टू सी मी बिफोर आई मैरिड। आप मुझे मेरी शादी से पहले मिलने नहीं आए। वाई गिव इट एज ए रीज़न फॉर नॉट कमिंग नाउ। अब इसे मतलब रीज़न क्यों दे रहे हो, ना आने का बहाना क्यों बना रहे हो उस बात को लेकर। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि दो अजनबी जो हैं इनसे मिलने आते हैं। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। आगे अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं। गुड आफ्टरनून सेड स्क्रूज। स्क्रूज फिर कहते हैं गुड आफ्टरनून। इनका मतलब है कि जो उनका भतीजा है वो चला जाए। वी वॉन्ट नथिंग फ्रॉम यू। फिर वो कहता है कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। वी आस्क नथिंग ऑफ यू। हम आपसे किसी चीज़ को मांग भी नहीं रहे। वी वाई कांट वी बी फ्रेंड। हम फ्रेंड क्यों नहीं हो सकते। वी ओनली वॉन्ट यूर कंपनी फॉर क्रिसमस। हम सिर्फ आपका सहयोग क्रिसमस के लिए मांग रहे हैं ताकि हम मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकें। गुड आफ्टरनून सेड स्क्रूज। स्क्रूज ने फिर कहा गुड आफ्टरनून। इससे उनका मतलब था कि अब तुम जाओ। आई एम सॉरी विद ऑल माई हार्ट टू फाइंड यू सो मैरी क्रिसमस अंकल। मुझे बड़ा दुख हुआ आपको ऐसा मतलब बिहेव करते हुए मेरे दिल को। और फिर वो कहता है अंकल मैरी क्रिसमस। गुड आफ्टरनून सेड स्क्रूज। स्क्रूज ने फिर कहा गुड आफ्टरनून। उनका भतीजा कहता है एंड हैप्पी न्यू ईयर अंकल। तो उसने कहा फिर हैप्पी न्यू ईयर अंकल। अब फिर स्क्रूज कहते हैं गुड आफ्टरनून येड स्क्रूज। अब चिल्लाते हुए वो कहते हैं गुड आफ्टरनून। हिज नेफ्यू लेफ्ट द रूम विदाउट एन एंग्री वर्ड और डिसप्लेजर। तो उनका जो भतीजा है वो कमरे से चला जाता है बिना किसी गुस्से के शब्द को बोले या डिसरिस्पेक्ट दिखाए वो वहाँ से चला जाता है। ही स्टॉप्ड एट द आउटर डोर टू विश द क्लर्क। फिर उनके ऑफिस के बाहर के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, उनके क्लर्क को विश करने लग जाता है मैरी क्रिसमस। द क्लर्क विश्ड हिम बैक वार्मली। और वो क्लर्क भी उन्हें फिर बड़ी गर्म जोशी से विश करता है। देयर इज़ अनदर फेलो यानी एक और भगत। मोटेड स्क्रूज, जो स्क्रूज है बड़बड़ाते हैं। ओवर हियरिंग द एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग आउटसाइड हिज चैम्बर। जब अपने चैम्बर के बाहर उन दोनों की मैरी क्रिसमस करते हुए यानी उनका जो भतीजा है और जो उनका जो क्लर्क है आपस में जब मैरी क्रिसमस कर रहे हैं तो जब ये आवाज़ें मिस्टर स्क्रूज को सुनाई देती हैं तो वो बड़बड़ाते हुए कहते हैं एक और फेलो। माई क्लर्क विद ए सैलरी ऑफ 15 शिलिंग्स ए वीक। कि मेरा क्लर्क जिसकी सैलरी इतनी कम है 15 शिलिंग्स एक हफ्ते की है। एंड ए वाइफ एंड फैमिली टॉकिंग अबाउट ए मैरी क्रिसमस। उसकी एक वाइफ भी है और उसकी एक फैमिली भी है जिससे उसको इतनी कम सैलरी में मतलब देखभाल करनी है और वो उसे मैरी क्रिसमस कह रहा है। एज ए नेफ्यू वेंट आउट ऑफ द डोर। जैसे ही उनका भतीजा दरवाजे से चला जाता है उनके ऑफिस के, टू अदर वॉक इन। तो दो और अंदर आ जाते हैं। दे वर टू प्लीजेंट लुकिंग जेंटलमैन। वो देखने में अच्छे खासे जेंटलमैन लग रहे हैं। हैव वी द प्लीजर ऑफ एड्रेसिंग मिस्टर स्क्रूज और मिस्टर मार्ली। हमें खुशी होगी मिस्टर स्क्रूज और मिस्टर मार्ली से मिलने की। मिस्टर मार्ली डाइड 7 years अगो दिस वेरी नाइट रिप्लाइड स्क्रूज। तो स्क्रूज कहते हैं जो मिस्टर मार्ली हैं वो 7 साल पहले ही आज ही के दिन मर चुके हैं। We have no doubt that his generosity is well represented by his surviving partner said the older gentleman। तो उनमें से जो थोड़ा सा बुजुर्ग था जेंटलमैन वो मिस्टर स्क्रूज को कहता है कि हमें कोई शक नहीं है तो जो उनका जिंदा पार्टनर है वो उनकी की तरह चैरिटी करेगा।
एट द वर्ड जेनेसिटी स्क्रूज फ्रॉन एंड शुक हिज हेड। जब जेनेसिटी यानी चैरिटी की बात सुनते हैं तो स्क्रूज हैं वो अपने आईब्रो को ऊपर करते हुए अपना सिर हिलाते हैं। द जेंटलमैन एक्सप्लेन डैट दे हैड कम ऑन बिहाफ ऑफ द पुअर। तो जेंटलमैन कहते हैं वो पुअर्स के फेवर में, गरीब लोगों के फेवर में आए हैं। एंड डिस्टिट्यूट हु सफ़र ग्रेटली इन द कोल्ड विनर। और वो कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा वो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुख भोग रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है। वन ऑफ देम टुक अप ए पेन, उनमें से एक पेन उठाता है। मैनी थाउजेंड्स आर इन नीड ऑफ बेसिक नेसेसिटी, उनमें से कई हज़ारों हैं जिनको बेसिक नेसेसिटी भी नहीं मिल रही है उन गरीबों को। 100,000 आर इन नीड ऑफ कॉमन कम्फर्ट, और हज़ारों को रोज़मर्रा का कंफर्ट भी नहीं मिल रहा, रोज़मर्रा की यूज़ की चीज़ें भी नहीं मिल रही। सर ए फ्यू ऑफ अस आर ट्राइंग, कि हम में से कुछ कोशिश कर रहे हैं। आइए इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। जेनेसिटी मैंने ए चैरिटेबल नेचर, डिस्टिट्यूट मैंने एक्सट्रीमली पुअर। में आप देखेंगे कि जो मिस्टर स्क्रूज कह रहे हैं मैनी वुड रेदर डाई देन गो टू दूज पब्लिक हाउसेज। ये भी आप आगे स्टोरी में पढ़ेंगे, पर आप यहाँ पे देखिए कि ना ये जो है ना, ये जेंटलमैन इनको कह रहे हैं कि उनमें से कुछ जो है ना मरना पसंद करेंगे वहाँ जाने के बजाय। ये भी आपको आगे पता चलेगा। और इस पिक में आप देख रहे हैं आई पे ए डे वेजेस फॉर नो वर्क, क्या मैं बिना काम के पैसे दे रहा हूँ। ये चीज़ अभी आगे आएगी, स्टोरी के अंदर आएगी। चलिए आगे अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। टू रेज ए फंड टू बाई द पुअर सम मीट एंड ड्रिंक एंड वार्म क्लोथ्स। तो मतलब जो मिस्टर स्क्रूज कह रहे हैं कि आप ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि गरीबों के लिए खाने पीने का और गर्म कपड़ों का इंतज़ाम हो सके। दिस इज़ ए टाइम व्हेन नीड इज़ नीडली फेड बाय द पुअर। मतलब यही वही समय होता है जब गरीबों की गरीबों को ज़रूरतें पड़ जाती हैं। एंड द रिच लाइक टू शेयर देयर अबंडेंस, और अमीर आदमी जो भी इकट्ठा किया होता है उसे वो देना होता है। वट कंट्रीब्यूशन शेड आई पुट डाउन फ्रॉम यू। तो फिर वो उसे कहते हैं कि हमें आपसे क्या मिलेगा। जो दो जेंटलमैन है ना, उसको कहते हैं कि हमें आपसे क्या मिलेगा। नथिंग, स्क्रूज रिप्लाइड। तो स्क्रूज ने कहा कुछ भी नहीं। नथिंग, यू विश टू बी एनोनिमस, कुछ भी नहीं, क्या आप बिल्कुल भी अपना नाम नहीं बनाना चाहते। आर देयर नो प्रिजन, तो इंक्वायर्ड स्क्रूज। स्क्रूज उनसे पूछते क्या कोई जेल है। प्लेंटी ऑफ प्रिजन सेट द जेंटलमैन लेक डाउन द पेन। वो जेंटलमैन जिसने पेन पकड़ा था ना कि देखिए चेक काटने के लिए कि वो कितना पैसा दे रहे हैं, और अपना पेन रखते हुए कहते हैं कि बहुत सारी जेल हैं। एंड द वर्क हाउस डिमांडेड स्क्रूज। तो स्क्रूज ने कहा जो कार्यगृह, यानी जहाँ पे क्या होता है, जेल में क्या होता है, काम करते हैं जिसके बदले में रहने और खाने का मिलता है ना, यह कार्यगृह। आर दे स्टिल इन ऑपरेशन। तो मिस्टर, क्या वो अभी भी चल रहे हैं। दे आर स्टिल इन ऑपरेशन, हाँ वो अभी भी चल रहे हैं, जेंटलमैन ने रिप्लाई किया। आई विश आई कुड से दे वर नोट, आई विश टू बी लेफ्ट अनोन। तो आई विश, मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ, आई विश आई कुड से, कि मैं कह सकूँ कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। मिस सेड स्क्रूज एंग्री, स्क्रूज है गुस्से से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। लेट द पुअर गो टू द इंस्टीट्यूशन आई हैव जस्ट मैंशन। तो मैं चाहूँगा कि गरीबों को वहाँ भेज दिया जाए जो मैंने अभी आपसे बात कही है। Many would rather die than go to those public houses, said the gentleman। तो जेंटलमैन ने कहा कि वहाँ जाने से बेहतर कहीं तो मरना ही पसंद करेंगे, कार्यगृह में जाने के बजाय कई लोग मरना पसंद करेंगे। इफ़ दे वुड रेदर डाई, सेड स्क्रूज, अगर वो मरना चाहते हैं, स्क्रूज ने कहा, तो दे हैड बेटर टू डू इट, तो उनको मरने दिया जाए। एंड डिक्रीज द सरप्लस पॉपुलेशन, जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इट इज़ नॉट माई बिजनेस, ये मेरा काम नहीं है। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। तो फिर वो जेंटलमैन कहते हैं गुड आफ्टरनून, मतलब कि आप चले जाएँ। Seeing clearly that it would be useless to pursue their point, the gentleman left Scrooge resumed his work। तो seeing अच्छी जब सब कुछ साफ समझ ही आ रहा था कि उनसे अब इस बात को आगे बढ़ाना बिल्कुल बेकार है, तो जेंटलमैन वहाँ से चले जाते हैं और जो स्क्रूज है वो अपने काम को करना शुरू हो जाते हैं। Meanwhile, the fog and the darkness thickened further outside। इसी बीच जो बाहर जो कोहरा है और अंधेरा और भी ज़्यादा बढ़ गया। People had torches in hand। लोगों ने टॉर्चेस को जगा लिया अपने हाथों में। As they made their way to home, ताकि वो अपने घर जा सके। बाहर काफ़ी ज़्यादा कोहरा और अंधेरा हो जाता है। At last, आखिर में the time for closing the counting house arrived। तो उनके ऑफिस बंद करने का टाइम आ गया। Unwillingly, Scrooge climbed down from his high stool। बिना इच्छा होते हुए भी स्क्रूज को अपनी उस ऊंची सी कुर्सी से खड़ा होना पड़ता है। The clerk instantly put out his candle। और जो क्लर्क बाहर छोटी सी जगह में बैठा होता है वो अपनी कैंडल को बुझा देता है। And put on his hat। और अपने हैट को अपने सिर पे रख लेता है। You will want a holiday tomorrow।
फिर वो जो मिस्टर स्क्रूज को कहते हैं, आप कल छुट्टी करना चाहेंगे? आई सपोज, मुझे लगता है। आज स्क्रूज ने पूछा। इफ़ क्वाइट कन्वीनियंट सर, सेड द क्लर्क। अगर ऐसा मुमकिन हो सकता है तो हाँ, मैं छुट्टी करना चाहूँगा कल क्रिसमस ईव पे। आइए इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। एबेंडेंस मैंने एक्स्ट्रा मनी, जहाँ से वो कहते हैं ना कि यही टाइम होता है कि जो अमीरों की एक्स्ट्रा मनी को गरीबों को दे दिया जाए। एनोनिमस मैंने नॉट मेड नोन, तो वो जो जेंटलमैन उसे कहते हैं कि आप प्रसिद्ध नहीं होना चाहते, अगर आप डोनेट करेंगे तो आपकी प्रसिद्धि होगी, आपका नाम होगा। वर्क हाउस मैंने पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन विच पुअर पीपल रिसीव्ड ब्रोड एंड लॉजिंग इन रिटर्न फॉर वर्क। जेल, जहाँ पे गरीब, जहाँ कैदी लोग जहाँ रहते हैं उनसे काम कराया जाता है, उसके बदले में उन्हें खाना और रहने की जगह दी जाती है। ऑपरेशन मैंने फंक्शनिंग, यानी कि अभी जैसे जेल जो कारीगर है वो काम में है या बंद कर दिए गए हैं। सरप्लस मैंने एक्स्ट्रा। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट सेड द स्क्रूज ने कहा, यहाँ पे हमारी बात चल रही थी कि उसके क्लर्क ने कहा क्या ये ऐसा कन्वीनियंट है कि मैं छुट्टी कर सकता हूँ? तो स्क्रूज ने कहा नहीं, कन्वीनियंट तो नहीं है। द क्लर्क स्माइल्ड फेंटली, तो जो क्लर्क है हल्का सा मुस्कुराता है। आई पे ए डेज वेजेस फॉर नो वर्क, ग्रम्बल स्क्रूज। तो स्क्रूज घुर्राते हुए कहता है कि मैं एक दिन की तनख्वाह तुम्हें बिना काम के ही दूंगा। द क्लर्क ऑब्जर्व डैट इट वॉज ओनली वंस ए ईयर, तो जो क्लर्क है वो महसूस करता है कि साल में एक ही बार ऐसा दिन आता है। ए पुअर एक्सक्यूज फॉर पिकिंग ए मेंस पॉकेट एवरी 25th ऑफ दिसंबर, कि गरीब को अमीर की जेब काटने का, एक दिन की जेब काटने का मौका मिल जाता है, जो कि 25th ऑफ दिसंबर होता है, यानी उस दिन छुट्टी होती है और उनको छुट्टी के पैसे पेमेंट तो करनी पड़ती है और काम अमीर लोग नहीं करा पाते। सेड स्क्रूज ने कहा, बटनिंग, स्क्रूज अब कहते हैं बटनिंग हिज ग्रेट कोट टू द चिन, अपने जो बड़े से कोट के बटन बंद करते हुए चिन की तरफ। बी हेयर ऑन द अर्लियर नेक्स्ट मॉर्निंग, उसके अगले दिन सुबह टाइम पर आ जाना। द क्लर्क प्रोमिस डैट ही वुड, कि वो हाँ, जो क्लर्क है वो वादा करता है कि हाँ वो ऐसा ही करेगा। एंड स्क्रूज वॉक आउट विद ए ग्राउंड, और जो मिस्टर स्क्रूज है घुर्राते हुए बाहर चले जाते हैं। द ऑफिस वाज क्लोज, ऑफिस बंद हो जाता है। एंड द क्लर्क रैन होम टू कैम डाउन टाउन एज फास्ट एज, जो क्लर्क है जल्दी से तेज भागता हुआ कैम डाउन टाउन में पहुंचता है। एंड ही कुड टू डू लास्ट मिनट क्रिसमस शॉपिंग, और क्रिसमस की आखिरी की शॉपिंग वो करता है। एंड टू प्ले विद हिज, अपने बच्चों के साथ क्रिसमस इंजॉय कर सके और प्ले कर सके। तो इसी से हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है। चैप्टर 2 की वीडियो लेके हम जल्द ही आएंगे। थैंक यू।